हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर पे। वेलकम टू एग्जामपुर। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस दिवाली एग्जामपुर आपके लिए कुछ खास लेकर आया है, और खास ये है कि आप सभी को एग्जामपुर पर जितने भी कोर्स चल रहे हैं सब पे आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा साथियों। अब ये 75% डिस्काउंट पाने के लिए आपको करना क्या है, कैसे डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको आपके एप्लीकेशन पे पेड सेक्शन में जाके जिस भी कोर्स को आप इनरोल करना चाहते हैं आप उस पर जाएंगे और वहां पे आपको कोड लगाना है दिवाली 75। जैसे ही आप इस कोड को लगाएंगे आपको इंस्टेंट 75% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपका 27 अक्टूबर तक के लिए ही है। आगे बात करेंगे कि करना क्या है, कैसे करना है। तो एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां पे आपको पेड कोर्स में जाना है। पेड सेक्शन वाले में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे बैचेस दिखेंगे, और बैचेस में जब आप कोड लगाएंगे आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो लोग अब तक एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, प्ले स्टोर पे जाके एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके खुद को रजिस्टर कर लेंगे, फिर ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन। सारे लोग तैयार हो जाएंगे पेपर पेन लेकर। टॉपिक हमारा बहुत ही शानदार है, रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात करेंगे। यहां से आप ये लेकर चलेंगे कि सारे टॉपिक कनेक्ट होते हैं, प्लस इसके कुछ सब टॉपिक भी है। जैसे कि बात करेंगे एवरेज, एज है, पार्टनरशिप है, एलिगेशन है, 4 इसके सब टॉपिक हो जाएंगे। मतलब इन चारों में रेशियो कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होगा। लेकिन हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन की, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो, जैसे परसेंटेज की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन की बात करें, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें, बोट एंड स्ट्रीम की बात करें, हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत रेशियो कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। बिना रेशियो के ये सारे टॉपिक अधूरे हैं। तो रेशियो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। रेशियो निकालते कैसे हैं, क्या प्रोसेस है रेशियो का, कितने मेथड है रेशियो के, कौन सा मेथड आपके लिए सही है, किस मेथड से आप रेशियो जल्दी निकाल सकते हो। तो पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है। जब आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे देन आप फिर स्पीड की तरफ मूव कर सकते हो। क्लियर है, पहले कॉन्सेप्ट देन स्पीड। क्लियर है, तो सारे लोग पेपर पेन लेकर तैयार रहेंगे। हेडिंग दे देंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्लियर है, ये जो साइन आप देख रहे हो ना, इसी साइन को क्या कहते हैं हम लोग, रेशियो कहते हैं। क्लियर है, इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। प्रपोर्शन क्या होता है, कई बार आप इस तरीके का भी टर्म देखे होंगे। तो ये जो साइन आप देख रहे हो ना, इसी को कहते हैं प्रपोर्शन, हिंदी में इसको कहते हैं समानुपात। क्लियर है साथियों, यहां ये रेशियो है, ये आपका प्रपोर्शन हो जाएगा। अब आप इस रेशियो को क्या लिख सकते हैं, A/B, और ये जो प्रपोर्शन आप देख पा रहे हैं, जब भी बात प्रपोर्शन की होगी तो ये हो जाएगा A/B में C = C/D। अब यहां पे आप जो A देख रहे हो ना, इस वाले में जो A आप देख रहे हो, A जो है वो है आपका क्या, फर्स्ट प्रपोर्शन। B को कहते हैं सेकंड, C आपका थर्ड, D आपका फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये देख लो सीक्वेंस, ऐसा नहीं आप इसको सेकंड कहेंगे, सेकंड आपका ये होगा, थर्ड ये होगा, देन फोर्थ ही हो जाएगा। A B C D, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एन के सेट में उल्टा एन अगर आप देखो तो उल्टा एन है ये। क्लियर है, फर्स्ट सेकंड ऐसे नहीं चल जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, गलत हो जाएगा फिर ये भी आपको ध्यान में रखना है। रेशियो निकालने के बहुत सारे मेथड है। एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, यहां से आपको रेशियो के मेथड की तरफ लेकर चलेंगे। कितने मेथड है अपने पास रेशियो निकालने के। क्लियर है, क्या कहा जा रहा है देखते हैं। कह रहा है आपके पास कि A/B जो है ये आपका 3:4 है, B/C जो है ये आपका 8:9 है। ABC आपको फाइंड करना है, ABC का रेशियो बताना है। जब आपको रेशियो दिया जाएगा तो आप यहां से रेशियो ही निकाल सकते हैं, रेशियो के अलावा आप कुछ नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर इन तीनों में एक का भी वैल्यू पता लग जाए तो आप वहां से बाकी के 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। A और B का रेशियो 3:4 है, ठीक है। B और C का रेशियो 8:9 है। तो जो भी रेशियो दिया गया है ठीक उसी के नीचे में लिखा गया है। A और B दिया गया था, उसी के नीचे लिख लिए। B और C दिया गया था, अब यहां तो 8 और 9 लिख सकते नहीं है, फिर तो ये डिजिट ही बेकार हो जाएगा, फिर ये ओवरलैप हो जाएगी भाई। 8 और 9 लिख लिया गया। अब आपको करना क्या है, इतना करने के बाद ये क्या किया गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में जो भी डिजिट था वो निकाल के रखा गया है, और कुछ भी नहीं किया गया। अब आप बताओ यहां आपको क्या दिख रहा है, 4। तो जो डिजिट यहां दिख रहा है, एरो का साइन देखिए किस तरीके से, जो डिजिट यहां दिख रहा है इसी डिजिट को आप आगे मूव करेंगे। रेशियो में यही कहता है, नियम यही है कि जो डिजिट यहां दिख रहा है उसको आप यहां मूव करेंगे, देन आप मल्टीप्लाई करेंगे। 24, 32,
और ये 36। एक बात और आप याद रखेंगे, रेशियो आपका हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, रेशियो को हमेशा छोटा से छोटा टर्म में लिखना होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पे तो ये अभी कट रहा है 4 से, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आपका नहीं है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये अभी आपका 4 से कटेगा। जब 4 से कटेगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 और 8 और 9 का फाइनल रेशियो बनेगा। अब आप इस बात को ध्यान से समझेंगे कि सर अगर 4 से काटना ही था तो क्या थोड़ा सा इसमें और कलाकारी कर सकते थे? क्या कलाकारी कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, ए और बी दिया गया है 3:4, बी और सी दिया गया है 8:9, एज इट इज लिख रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, कलर तक भी सेम रखा जा रहा है। यहां 4 है तो आप यहां पे 4 लिखिए, यहां 8 है तो यहां पे 8 लिखिए। ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। एक बात और है कि अगर आपको सर काटना ही था तो मल्टीप्लाई करके क्यों काटे? पहले काटते देन मल्टीप्लाई करते। भाई सीधी सी बात है कि अगर काटना ही था सर, छोटा करना ही था तो पहले ही छोटा कर लेते। अगर 4 से काटना था दैट मींस कि कह सकते हैं 4 सबके पास होगा, 4 ए के पास भी होगा, 4 बी के पास भी होगा और 4 सी के पास भी होगा। चलिए देखते हैं, ढूंढते हैं। सर सी के पास तो 4 दिख रहा है, ये रहा। सर बी के पास भी 4, ये रहा। और ए के पास भी 4 सर, ये रहा। 2 4 जा 8। ए के पास भी 4 था, छिपा हुआ था वो। जिस तरीके से बी और सी में डायरेक्ट दिखा, ए में डायरेक्ट नहीं था लेकिन छिपा हुआ था, बस काट दिया गया। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, यहां तो सिंपल सा 8 और यहां सिंपल सा 9। सो 6 8 और 9 जो है ये आपका रेशियो हो जाएगा। तो आपके पास 2 मेथड हो गए, वैसे काट आप पहले कीजिए या बाद में, आंसर आपको दोनों ही केस में सेम ही मिलेगा। क्लियर है साथियों? यहां तक चलते अब हम लोग अपने आज के अपने दूसरे सवाल की तरफ। ABC है, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। इस 30 सेकंड में अगर आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आंसर ना आए तो फिर आप यहां देखेंगे कि किस तरीके से ABC का रेशियो निकालते हैं। 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के हम लोग करने के बाद फिर हम लोग थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले हम लोग थोड़े छोटे-छोटे इजी क्वेश्चन कर लेते हैं कि बेसिक जो है वो बेस जो है ना, नींव तैयार हो जाए अच्छे से। कहते हैं ना, जब आप एक घर बनाते हो ना तो नींव बनाने में ही जो समय लगता है, फिर ऊपर में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। चलिए आते हैं हम लोग इस पे। क्या कहा जा रहा है भाई? सर ए और बी का रेशियो है 2:3। सर बी और सी का रेशियो है 6:11। अभी आपको एक और शानदार सा मेथड बताएंगे, मजा आ जाएगा। सर 3 यहां पे है, इस 3 को यहां लिखिए। 6 यहां पे है, इस 6 को यहां लिखिए। सर काटना अगर है ही तो सर पहले ही काटिए, सर ज्यादा अच्छा रहेगा। काट पहले मल्टीप्लाई करके काटेंगे, कोई फायदा नहीं है। सर 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है और सर 3 यहां भी छिपा हुआ है। अब क्या हो गया सर, 2 2 जा 4, ये 6 और सर ये 11 हो गया। 4 6 11 का ये फाइनल रेशियो आपको मिल गया। सर एक काम आप कर सकते थे और इसको और थोड़ा आसान बना सकते थे। पता है कैसे? कैसे बना सकते हैं आप सुनिएगा ध्यान से। सर ए और बी जो दिया गया है 2 और 3, ये कितना दिया गया भाई? 2 और 3। क्या आप इसको 2 से मल्टीप्लाई, एक बात है कि रेशियो में आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। आप क्या किए, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। मिट जाओ भैया, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अगर आप 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। मल्टीप्लाई करने का क्या फायदा हुआ कि जब आप बी और सी रखेंगे ना 6 और 11, तो आप इसको उठा के इसी में रख सकते हैं, कोई ओवरलैप नहीं होगा। अगर आप 6 और 11 को, ये देखो 6 यहां लिख दिए और 11 यहां, पता चल रहा है कि ओवरलैप हुआ है? भाई ओवरलैप हुआ लेकिन पता नहीं लग रहा है। इसी के ऊपर 6 लिख दिए लेकिन पता आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे लिखा है। अब ये डायरेक्ट आपको आंसर दे दिया, लो भाई डायरेक्ट हम लोग पहुंच गए। मतलब ये भी काम आप कर सकते हो जरूरत पड़ने पर। क्लियर है साथियों? यहां तक क्लियर है? चलते हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे एक्स, वाई और जेड का रेशियो आपको फाइंड करना है उसी तरीके से। चलिए 30 सेकंड का समय आपको देते हैं, 30 सेकंड में आप जल्दी से सॉल्व कीजिए, फिर आपको बताया जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है और क्या आंसर होगा। एक्स और वाई का रेशियो है 7:9, वाई और जेड का रेशियो है 5:4। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना भाई, तो जो डिजिट यहां है उसी डिजिट को यहां लिखना है,
जो डिजिट यहाँ है उसी डिजिट को यहाँ लिखना है, बस इतना ही करना है और कुछ भी काम नहीं करना है। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 जा क्या हो गया 35, 9 5 जा क्या हो गया भाई 45 और 4 9 जा क्या हो गया भाई 36। कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। बस देख लीजिए आंसर कौन सा मैच हो रहा है। बाकी आंसर मैच करने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना है। जो भी बताया जा रहा है वो बिल्कुल कठोर सत्य है ना। चलते हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 है। फटाफट से देखिए क्या आ रहा है, ए और सी। इस बार आपसे ए और सी पूछा ना, लेकिन अभी आपको तो ए और सी नहीं बताया गया कि कैसे निकालना है। आपसे इतना इतना आपको पता है कि एबीसी कैसे निकालेंगे, ये आप कर सकते हैं कि सर ये 7 और 9 है, सर ये 15 और 7 है, इतना तो आप कर दिए। सर आप बताए थे जो डिजिट यहाँ है उसी को यहाँ लिखना है, जो डिजिट यहाँ है उसी को आप यहाँ लिखेंगे। अगर थोड़ा बहुत कट रहा हो तो चेक कर लेंगे, चेक करने में क्या दिक्कत है। कोई ऐसा डिजिट जो सब में हो, काटना चाहते हो काट, जैसे 3 मेरे ख्याल से सब में है, सर 3 यहाँ भी छिपा। लेकिन एक बात ये भी है कि सर बी को क्यों सॉल्व कर रहे हैं जब बी पूछा ही नहीं है। आपसे पूछा क्या है, ए और सी। ए में है 7 और 15, सी में है 9 और 7। आप बताओ क्या मल्टीप्लाई करके बहुत ज्यादा कोई फायदा है क्या? आप मल्टीप्लाई करके कौन सा बड़ा 3 मार लेंगे, कुछ नहीं। तो सर मल्टीप्लाई करके फायदा नहीं, काटिए सर पहले। ये क्या मिल गया सर, 5 और 3 का रेशियो आ गया। क्लियर, मजा आ गया होगा कि सर अच्छा लग रहा है, रेशियो पढ़ने में मजा आ रहा है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल जीरो है ना उनको ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट में। अच्छा एक और तरीका अपने पास है, वो भी बता दे क्या? चलो, जब भी आपको रेशियो दिया जाए इस तरीके से ए बी बी सी सी डी डी इस तरीके से, और फर्स्ट और लास्ट पूछा जाए, ये देखिए फर्स्ट ये है और लास्ट ये इस क्वेश्चन में, तो आप क्या कीजिए, ए और बी का जो रेशियो है, बी और सी का जो रेशियो है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों को आप क्या कीजिए भाई, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लो भाई एक और तरीका, दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर। कब? जब फर्स्ट और लास्ट पूछा जाए। तो अब आपके पास एक मेथड ये भी हो गया, दूसरा मेथड आपके पास ये भी। सर यहां भी फर्स्ट और लास्ट पूछा गया है, क्या इन तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। आप इन तीनों को सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हो गया डायरेक्ट। अगर आप बेसिक से चलना चाहते हैं कि नहीं सर एक बार वो भी बताया जाए, क्योंकि पता होना चाहिए सर, क्योंकि कई बार डाउट हो जाता है स्टार्टिंग में। ये 3 और 4 है, ये 5 और 7 है, एक और टर्म इसमें ऐड किया गया सी और डी 8 और 9 है। पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कोई डाउट तो नहीं है, एक बार अच्छे से आप चेक कर लीजिए। सर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा। सर यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होगा। सर यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 होगा। सर यहाँ 8 है, एरो का साइन देख लो ना, एरो का साइन आप पहले जरूर देना, ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप पहले एरो का साइन नहीं दे रहे, फिर आपका गलत हो सकता है कई बार जल्दबाजी में। सर ए और डी सॉल्व करना है, तो ए आपके पास क्या है सर, 3 है, 5 है और 8 है। सर डी आपके पास 4 है, 7 है और 9 है। देख लो घुमा फिरा के आप कहाँ पहुंच गए, वहीं पहुंच गए, घुमा फिरा के आप वहीं पे पहुंच गए। तो बताओ भाई मजा आया कि नहीं? हाँ या ना? दोनों ही मेथड आपके क्या थे भाई, सेम थे। दोनों ही मेथड आपके क्या थे भाई, सेम थे। चलते हम लोग अपने अगले सवाल, फटाफट से आप इसको सॉल्व कीजिए। 30 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है, 30 सेकंड में ये सवाल सॉल्व होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कीजिए भाई फटाफट से जल्दी। सर फर्स्ट और लास्ट पूछा गया, 2 मेथड है, और सर फर्स्ट मेथड मेरे लिए बहुत इजी है। सर फर्स्ट मेथड जो है वो मेरे लिए क्या है, बहुत इजी है। सर 2 2 4 कट गया सर, 2 बटे में 15। बोलो भाई हाँ यार, कितना टाइम लग रहा है? 10 से 20 सेकंड काफी है। 10-20 सेकंड में आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। सर अगेन फर्स्ट और लास्ट पूछा गया है, तो सर फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 3 और 4 को, 5 और 7 को, और 11 और 9 को। देख लो भाई कुछ कट रहा है तो काट दो। सर ये 3 से कटेगा 3 बार में, ऊपर आ गया 55, 4 या 12 7 84, 55 और 84 नहीं, 4 या 12 7 84 मैच नहीं हो रहा है, कुछ और कट रहा है क्या? हाँ क्योंकि ये 5 और 6 है, गलती से 7 लिखा गया। अब आप देख लो भाई 12 छक 72, 55 और 72, ये वाला आंसर आपका मैच हो रहा है।
बताएंगे भाई, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, ये वाला बहुत शानदार सा सवाल है। ए बी आपको दिया गया 2 3, आगे आपको डी ई दिया गया है 5 4, नेक्स्ट आपको ए डी दिया गया है 3 4। ये आपको कितना दिया गया भाई? 3 और 4 दिया गया। चलिए फटाफट से एक बार इसको क्या होगा, कैसे करेंगे। एक बात तो है सर, इन दोनों में कोई भी अल्फाबेट कॉमन नहीं है, ए बी है डी ई है, कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन सर ये जो ए डी है ना, इसका ए जो है वो यहां है और इस ए डी का डी यहां पे है। मतलब कह सकते हैं कि इसका आधा पार्ट यहां है, इसका आधा पार्ट यहां है। अब सबको सेटिस्फाई करना है। अब अगर आप बताओ, अगर आप कहते हो कि सर ए का वैल्यू अगर 2 होगा तो ये बुरा मान जाएगा, ये कह रहा है ए का वैल्यू 3 होगा। अगर आप यहां से चलेंगे, यहां के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो कहेंगे अगर डी सर अगर 5 होगा तो ये बुरा मान जाएगा, ये कह रहा है डी 4 होगा। भाई सबको सेटिस्फाई आपको करना है। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। सर पहली बात तो ये है, किसी को भी कीजिए, पहले ए को देखिए। ए कह रहा है कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ए कह रहा है कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए, दैट्स वाई इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? 2 से क्यों किए? क्योंकि ए कह रहा था 2 का मल्टीपल में होना चाहिए, डी कह रहा है 5 के मल्टीपल में होना चाहिए, डी कह रहा है 5 के मल्टीपल में होना चाहिए, इसी वजह से इसको 5 से भी मल्टीप्लाई कर दिए। फाइनल जो मिला 3 और इधर से 10 30, 4 और इधर से 10 40। आप बताओ ये क्लियर है? क्या इसके अंदर 2 है? आप बोलो बिल्कुल 2 है। क्या इसके अंदर 5 है? बिल्कुल 5 है भाई, ये देखो 5 है। अब आप बताओ, ए है 30, ए को 30 बना सकते हो सर। डी है 40, सर डी को 40 भी बना सकते हो सर। इसको 30 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे भी 15 से मल्टीप्लाई। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई। लो भैया हो गया सारा खेल खत्म, मेहनत जो था वो अब सफल हो चुका है। अब बी और ई का रेशियो पूछा है। अब आप देख लो सब जगह सब कुछ बराबर है। ए सर 30 यहां पे भी यहां पे भी, सर बी 45 एक ही जगह पे भी है, सर डी 40 ऊपर नीचे दोनों जगह पे है, ई 32 एक ही जगह पे है। तो ठीक है, बी और ई आप देख लो भाई, 45 है बी और ई आपके पास कितना है भाई? 32। क्या ये क्लियर है सभी को? हाँ या ना? क्लियर है? चलते हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। 30 सेकंड काफी है, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। चलिए कीजिए भाई फटाफट से। सर इस बार ना जो पूछा गया उसमें बी नहीं दिया है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप बी को हटा देना, आप प्रोसेस से निकालो और फिर जब जो आंसर है उसमें से बी को हटा देना। सर ये 2 और 5 है, बोला अच्छा। सर ये 4 और 3 है, बोला ये भी ठीक है। सर ये 2 और 1 है। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? तो सर जो डिजिट यहां है उसी डिजिट को आगे मूव करेंगे, जो डिजिट यहां है उसी डिजिट को इधर मूव करेंगे, जो डिजिट यहां है उसी डिजिट को इधर मूव करेंगे, जो डिजिट यहां है उसी को यहां मूव कर लेंगे। फिर क्या, अब आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलो ब्लैक ले लेते हैं। आपको कौन कौन से लेना है? ए लेना है, सी लेना और डी लेना है। ए को लीजिए भाई, ये 16 आ गया। बी को छोड़ दे रहे हैं, 5 दिया 15 और 2 30, 5 दिया 15, 16 30 और 15 है क्या कोई ऑप्शन? 16 30 और 15 ये रहा भाई। मतलब इस तरीके की भी टर्म्स पूछे जा सकते हैं। बीच के वैल्यू 1-2 गायब हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, निकाल लेंगे आराम से। क्या ये क्लियर है सभी को? क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपके सामने सेम ही क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के टर्म में दिया गया। सेम क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के टर्म में दिया गया। कह रहा है इन अ बैग कंटेनिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू
उसमें रेड बॉल भी है, ग्रीन बॉल भी है एंड ब्लू बॉल भी है। रेशियो दिया गया रेड टू ग्रीन का, रेड टू ग्रीन का ये रेशियो है 5:12। क्लियर यहां तक। आगे कह रहा है कि ब्लू टू रेड जो है वो 7:15 है। ब्लू टू रेड जो है ये आपका 7:15 है। चलो भाई इतना तो काम हो गया। आपसे क्या पूछा है? ग्रीन टू ब्लू पूछा गया, ग्रीन टू ब्लू। अच्छा एक बात है, ठीक है मेथड सारे अपनी जगह पे हैं। एक काम तो ये भी कर सकते हैं सर, दोनों में ना आर कॉमन है। सर दोनों में आर कॉमन है, क्यों ना आर को बराबर किया जाए। यहां 15 है, यहां 5 है। क्या आप इसको 5 बना सकते हो, या 5 बनाना ज्यादा आसान है, या इसको 15 बनाना? आप कहेंगे सर इसको 15 बनाना ज्यादा आसान है, 5 बनाना थोड़ा टफ होगा सर। 15 बनाने के लिए सर 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से इसको भी कर दो। 15 यहां पे भी आर, 15 यहां पे भी आर। फिर क्या, अब आर जब आपको 15 मिल गया, इस केस में जी आपका 36 है और बी जो है, बी आपका कितना 7 है। देख लो क्या पूछा गया, ग्रीन टू ब्लू पूछा गया। ग्रीन टू ब्लू, तो ग्रीन है 36, ब्लू है आपका 7, सो 36:7। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है साथियों यहां तक? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। In a class या in a school, the ratio of boys to girl 6:5 and girls to teacher जो है ये आपका 7:2। देखो मेथड अपने पास है वो कर सकते हैं, लेकिन अपने पास एक और मेथड है, ठीक है कर लेंगे, वो भी सही है, ये भी अच्छा है। सारे मेथड आप सीख के रखो कि सर ये गर्ल्स जो है 5 है, यहां गर्ल्स 7 दिख रहा है, क्यों ना इन दोनों को बराबर किया जाए। बराबर करने के लिए सर 7 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और सर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या हुआ सर, गर्ल्स आपका बराबर हो गया। सेम डिजिट से आप उस रेशियो को, ऐसा नहीं इको की एक को छोड़ देंगे फिर गलत हो जाएगा ना, ये रेशियो मेंटेन नहीं रहेगा। आपसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर। स्टूडेंट और टीचर का रेशियो बताना। स्टूडेंट का मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों ही आएंगे, तो 42 और 35। और इधर में आप टीचर को रखो भाई, टीचर है कितने भाई 10, तो ये 77 आएगा आई थिंक, और ये 10 आएगा। क्या ये क्लियर है सभी को? क्या ये इतनी सी बात क्लियर है? आ जाओ भाई नेक्स्ट। ये बढ़िया सा सवाल है कि सर x इज इक्वल टू 1/3 y है, इस y को खींचकर आप ले आइए नीचे, x और y का रेशियो आ गया 1:3। सर y इज इक्वल टू 1/2 z है, z को खींचकर ले आइए नीचे, ये हो जाएगा 1/2। क्लियर है? ये एक्स वाई और वाई जेड का रेशियो आ गया। एक्स वाई जेड का रेशियो चलो इसी से कर दे रहा है कि सर ये 1/3 है, ये 1/2 है। अब फिर क्या, इसके बाद तो आपको कहानी पता ही है, ये 3 यहां लिखते हैं, इस 1 को आप यहां लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 3 6 का रेशियो आ गया। 1 3 और ये रहा वही 6 का रेशियो। आ जाइए नेक्स्ट। a इज इक्वल टू 2/3 ऑफ b। आप b को अगर नीचे ले आएंगे, a और b का रेशियो क्या आ गया 2/3। b इज इक्वल टू 4/5 c। आप c को अगर नीचे ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। a और b का रेशियो पता है, b और c का रेशियो पता है, आप यहां से a b c का रेशियो निकाल लीजिए। सर ये 2 3 है और ये सर 4 और 5 है। अच्छा पता है एक टाइम जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको ये अंदाजा लग जाए कि कहां पे कटेगा और कहां नहीं कटेगा। ये 3 है, इस 3 को यहां रखिए, ये 4 है, इस 4 को यहां रखिए, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 15। 8 12 15 किसी भी डिजिट से नहीं कटेगा, सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है साथियों? यहां तक क्लियर है? चले नेक्स्ट आ जाओ। ये वाला बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत बढ़िया सा सवाल है। आप बताओ a और b ये दिया गया है 2/9 और 1/3।
एक बात आप याद रखेंगे जो आपसे कहा जा रहा है, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं। लिखने का लिख सकते हैं लेकिन लिखते नहीं है। आप लिख लो, कौन क्या कर सकता है, फिर कुछ नहीं करेगा, लेकिन लिखते नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। जैसे आप देखो यहाँ लिखा गया, लेकिन अच्छा खुद देखो अच्छा लग रहा है देखने में, आपको सर पता नहीं क्या क्या लिखा गया, समझ ही नहीं आ रहा है। दूसरी बात, फ्रैक्शन में नहीं होगा, पहला याद रखें, रेशियो कभी भी माइनस में नहीं होता है। कभी भी आप रेशियो में इस तरीके का माइनस का साइन नहीं देखे होंगे, समझ रहे हो, माइनस में नहीं होगा मतलब नेगेटिव नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, रेशियो कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। पहला फ्रैक्शन में नहीं होगा, दूसरा नेगेटिव नहीं होगा, और तीसरा जो है वो डेसिमल में नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना है, क्लियर है, ये याद रखना हमेशा आपको। क्या करेंगे, कैसे हटाया जाए, नीचे वाले को हटाना है, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए सर। सर दोनों को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम आसान हो जाएगा। 9 से करेंगे सर तो ये 2 और 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है, हाँ या ना। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये भी है कि ये 3 चला जाएगा यहाँ, ये मेथड अपने पास बहुत सारे, किसी से भी निकालो। 3 यहाँ चला जाएगा, 9 यहाँ चला, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप खुद बताओ, जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो नहीं होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये वाला भी काम आप कर सकते हो। अरे मिट जा भैया। तो करना क्या है, आप देखो 3 चला जाएगा ऊपर में, 1 आ जाएगा नीचे में, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप इसी को फिर क्या लिख सकते हैं, 2:3 लिख सकते हैं। लो भाई, काम खत्म, क्लियर है, ये भी कर सकते हैं। तो ठीक है, एक ही रहने देते हैं, 17 लिख के फायदा भी तो नहीं, जगह भी तो उतना नहीं है। बी और सी को भी लिखना, भी सी और डी भी तो है, ये भी तो सोचो। सर ये है 2/7 और ये 5/14। सर दोनों को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से मत कर देना, फिर तो ये फिर कटेगा नहीं पूरा ना, ये भी ध्यान रखना है, कटना भी तो चाहिए ना। मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या, ताकि नीचे वाला डिजिट कट सके। तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ गया। 7/10 है, 3/5 है। अभी आप क्या करेंगे, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 से अगर करते हो ना तो 5 आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा, लेकिन 5 से करेंगे तो 10 नहीं कटेगा, ये भी ध्यान रखना है। ये कट करके आ जाएगा भाई 7:6 का रेशियो आ गया। ये कितना आ जाएगा भाई, 7:6 का रेशियो आ चुका है। तो चलो भाई देखते हैं, ए बी सी का रेशियो अब आपको निकालना है। ए बी सी और डी भी है ना, इस बार ये डी था ना शायद, अच्छा ये ध्यान रखना है। अच्छा सुनिए भाई, ये सी और डी था, ये डी और सी है, नहीं डी और सी है, ये आपका डी है और सी है, ठीक है कर लेते हैं, डी और सी है। तो ए और बी सर है 2:3, बोला अच्छा। सर बी और सी है 4:5, लेकिन सर चाहिए सी डी और है अपने पास डी सी, क्या दिक्कत है, पलट देंगे। डी और सी है, पलट के लिख दिए, इसको सी डी बना दिए, 6 और 7 कर दिए। था 7 6 बट 6 और 7 लिख दिए, क्यों, क्योंकि ये उल्टा रेशियो, डी सी चाहिए अपने पास सी डी। सर 3 यहाँ है तो 3 को आगे लिखिए, सर 5 यहाँ 5 को इधर लिखिए, सर 4 यहाँ 4 यहाँ लिखिए, सर 6 यहाँ 6 को इधर लिखिए। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये कितना होगा, 4 दूना 8 8 6 48, 48 से ये तीनों ही कट, अरे नहीं 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 48 तो किसी में नहीं, मतलब ये कटेगा, ये कटेगा आगे चलकर। 6 चौक 24, 24 तिया 72, 6 पचे 30, 30 तिया 90, 5 सते 35 तिया 105। आई थिंक 9 से कट रहा है क्या, नहीं 6 से कट रहा है लग रहा है, 6 से भी नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है। 16, 3 से 24, 3 से 30 और 3 से 35, 16 24 30 35, ये रहा भाई डी मैच हो गया। 16 24 30 और 35 आपका मैच हो गया। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक सभी को, यहाँ तक क्लियर है। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट, ए बी सी और डी। सर ये है आपके पास 2 3, सर ये है आपके पास 4 और 5, ये है आपके पास 3 और 2, क्लियर है। जो डिजिट यहाँ है उसी डिजिट को यहाँ कर देंगे, और यहाँ भी जो डिजिट यहाँ उसी को यहाँ कर देंगे, जो डिजिट यहाँ उसी को यहाँ कर देंगे, जो डिजिट यहाँ उसी को यहाँ कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा मल्टीप्लाई करने से पहले एक बात और भी है, सर 3 यहाँ 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 सब में काट दीजिए, 8 यहाँ हो गया, 4 तिया 12 यहाँ हो गया, 3 से 5 बार में 15 और ये 10, 8 12 15 10, 8 12 15 10, 8 12 15 और 10, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद है मजा आ रहा होगा। आगे चलते हैं, ए बी सी डी और ई।
इस बार ई तक है, ठीक है, एक दो टर्म एक्स्ट्रा कर लेंगे। सर ये 1 2 है, ये 3 4 है, ये 6 और 9 है, और ये आपका 12 और 16 है। जो डिजिट यहां है उसी डिजिट को आप आगे मूव कीजिए, जो डिजिट यहां है उसी डिजिट को आगे मूव कीजिए, जो डिजिट यहां उसी को आगे मूव कीजिए, जो डिजिट यहां है उसी को आगे मूव कीजिए, जो डिजिट यहां उसी को आगे मूव कीजिए, जो डिजिट यहां है उसी को आप आगे मूव कर दीजिए। सर 1 2 3 3 है, मतलब कहीं ना कहीं ये कटेंगे सारे। 1 2 3 3 कटेगा सर, अच्छा खासा कटेगा, लग रहा है मेरे ख्याल से ना सर 12 तक तो कटेगा, क्योंकि या तो यहां 2 आएगा या तो 3 आएगा। 1 तो बड़ा मुश्किल है कि इतने सारे डिजिट कट पाए, मतलब 12 तो कटेगा ही कटेगा। 12 सब में होगा सर, 12 सब में होगा सर, ढूंढा जाए सर। 12 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है सर। 12 इसके अंदर ना छिपा हुआ है, कहां छिपा है? तो 4 या 6 यहां से काट, नहीं 4 यहां से काट दिए और 3 यहां से काट दिए। लो भाई, इधर उधर से कहीं से भी काट दो, चलेगा, सब चलेगा। सर 6 भी लग रहा है सब में है सर। 6 यहां है, यहां है, यहां है, 3 दूना 6 यहां है, और सर 2 यहां से और 3 यहां से निकाले काट दिए। अब नहीं काटेगा लग रहा है। 3 यहां बचा, 6 यहां बचा, 8 यहां बचा, 4 3 12 यहां बचा, और 16 यहां बचा। 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 और 16। अच्छा एक तरीका बताए आपको, ऑप्शन से करने का तरीका बताए, बोलो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सर ए और बी में 1 और 2 का रेशियो है सर। 1 और 2 का रेशियो नहीं है सर, कट गया ऑप्शन, खत्म। 1 और 2 का रेशियो है सर, 1 और 2 का रेशियो सर नहीं है सर, खत्म। 1 और 2 का रेशियो सर है। 2 ऑप्शन तो कट गए ना, 2 ऑप्शन तो कट गए। चलो आगे चलते हैं। सर बी और सी में 3 और 4 का रेशियो है, इन दोनों में 3 और 4 का रेशियो होना चाहिए सर। 3 और 4 का, इसको क्यों चेक कर रहे हैं भाई, देख रहे हो 3 और 4 ये दोनों था ना सर। 3 और 4 तो नहीं है सर, 3 और 4 सर है, तो ये तो कट गया, ये आपका सही हो गया। आ जाओ नेक्स्ट। There are 3 number A, B and C such that twice of A is equal to thrice of B and 4 times of B is equal to 5 times of C। लो भाई, यहां से ना आपको 2 रेशियो मिल गया। कैसे? आप B को ले आइए नीचे, यहां बचा 3, और इस 2 को ले आइए नीचे, C को ले आइए नीचे, बचा 5, 4 को ले आइए नीचे, बचा 4। अब आप यहां से ए और, अच्छा देखो फर्स्ट और लास्ट पूछा है, ए और सी पूछा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बताया गया था ना, जब भी फर्स्ट और लास्ट पूछा जाए आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना होगा? 15 और 8। ये कितना हो गया? 15 और 8 का रेशियो आ गया। क्लियर है? आ जाओ भाई नेक्स्ट। ए बी और सी निकालिए पहले। ये 3 4 है और ये 6 और 5 है। जो डिजिट यहां है उसी डिजिट को यहां लिखिए, जो डिजिट यहां है उसी डिजिट को यहां लिखिए। ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 20। ये कटेगा तो सर 9, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10। सर ए को ऊपर में रखना है, नीचे में ए प्लस सी को रखना है, तो ए हो जाएगा ऊपर में 9 और नीचे में ए प्लस सी हो जाएगा 19। सो 9/19 ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्या ये क्लियर है सभी को? हाँ या ना? ए बी 2 3 डायरेक्ट करते हैं हम लोग। ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं। ये 2 3 है, ये आपका 4 5 है। 3 यहां लिखेंगे, 4 यहां लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा? 8 12 और 15। ए बी को ऊपर में रखना है, मतलब 8 प्लस का 12 और नीचे में बी प्लस सी 12 प्लस का 15, तो 20 और बटे में 27। कटेगा नहीं, तो यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है सभी को? बोलो भाई जल्दी, क्लियर है यहां तक? ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। P, Q और R, ये आपका X रेशियो 8, ये आपका 12 रेशियो Z। उसी तरीके से करना है, ऐसा नहीं ये X वैक्स लेके डरना। ये 8 हो जाएगा, ये यहाँ पे 12 हो जाएगा। क्या कह सकते हैं? 12X 12 8 या 96 8Z के बराबर होगा।
आपसे कह रहा है पी और आर का रेशियो 2:1 है, तो पी यहां से निकाल लीजिए, आर आप यहां से निकाल लीजिए, ये 2:1 है। एक्स और जेड ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा आपका नीचे, तो ये 4 और 3 का रेशियो मिल जाएगा, 4 और 3 ऑप्शन सी। उम्मीद है कि ये जो रेशियो का कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर है ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। मतलब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट तो तैयार हो चुका है, पिलर जो कहते हैं ना वो तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग कुछ थोड़े एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये जो रेशियो आपको है समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब आपको करना क्या है, किस तरीके से नोट्स बनाएंगे। ये जो 20 क्वेश्चन आपको बताया ना, आप क्या कीजिए, वीडियो को रोकेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और फिर खुद से उसका आंसर लिखेंगे। मेथड आपके पास 3-4 है, 2-3 मेथड कम से कम अगर आप लिख लेते हो तो ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स होगा। एक बार अगर आप देखेंगे तो ऊपर ऊपर याद तो रहेगा, फिर थोड़ी टाइम के बाद भूल जाओगे, क्योंकि भूलने का बीमारी स्टूडेंट लाइफ में सबके साथ होता है। तो आप अगर एक बार अच्छे से नोट्स बना लिए, फिर समझो ये काम आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। तो एक बार अगर अच्छे से आप नोट्स बना लो, उसके बाद फिर आप रिवाइज करते जाओ, चीजों को ऐड करते जाओ, उसमें बेस तैयार हो चुका है, बेस आपका तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन देखेंगे। वैसे यहां से अगर देखेंगे तो यहां से अगर आप देखेंगे जो क्वेश्चन आज रखे गए थे, इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिए और इतने मेथड आपको बता दिए कि वैसे भूलेंगे नहीं, बट फिर भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं रेशियो में। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप सभी के लिए फिर से एक बार आप सभी को बता दें कि दिवाली की तो ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन दिवाली में एग्जामपुर आप सभी के लिए एक खास ऑफर लेकर आया। 75% का डिस्काउंट आपको इस दिवाली मिलने वाला है, जो कि कोड आपको लगाना है दिवाली 75। जैसे ही आप दिवाली 75 कोड लगाते हैं, आपको हर एक कोर्स पर 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? फिर से एक बार देख लेंगे कोड को, DIWALI कोड लगाएंगे, आपको 75% मिलेगा। करना क्या, एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके पेड बैच वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो पेड कोर्स में आपको सारे कोर्स दिखेंगे। जिस भी कोर्स में आप इनरोल करना चाहते हो, जैसे अपने वरदान बैच अभी चल रहे, इसके अलावा भी अगर आप पैरेलल में किसी और भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके भी अगर आप इनरोलमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उस पर दिवाली कोड लगाएंगे, फिर आप आराम से ये दिवाली 75 आप आराम से 75% डिस्काउंट पा सकते हैं। जो लोग अब तक एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, एग्जामपुर के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड करके, फर्स्ट टाइम अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, जिसमें आपसे कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मेल आईडी है, पासवर्ड है, फोन नंबर है, ये सब सारी चीजें आपसे पूछे जाएंगे, फिर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। देन उसके बाद आप पेड सेक्शन में जाके आराम से कर लेंगे। क्लियर है साथियों? तो उम्मीद है अभी तक आपको मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जिनको पहले से पता होगा वो रिवाइज कर लिए होंगे, है ना, प्रैक्टिस हो गया होगा, थोड़े अच्छे से क्वेश्चन आप कर लिए होंगे, है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और शानदार से सवाल के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय एग्जामपुर, हैप्पी दिवाली।